हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं समरजीत आप सभी का फैशन एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। एक और आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। यानी कंपोजिट फंक्शन नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो फंक्शन मिल रहे हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन है आपका, इसमें दो फंक्शन मिक्स होते हैं। जैसे डिफिनेशन में दिया गया है, अ फंक्शन इज अ फंक्शन। फंक्शन यानी इसमें दो फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं दैट इज अ मेड ऑफ टू और मोर फंक्शन, जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिलकर बनाए जाते हैं तो कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। वेयर द आउटपुट ऑफ ए वन फंक्शन, यानी जो आउटपुट होगा वन फंक्शन का, इज यूज्ड टू द इनपुट ऑफ द अदर फंक्शन। यानी इसमें दो फंक्शन मिक्स होते हैं तो आपको एक फंक्शन आपका आउटपुट होता है, दूसरा फंक्शन इनपुट फंक्शन होता है। यानी इसमें दो फंक्शन होते हैं। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन में दिया गया, जैसे हमारा है, लेट करेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन। दो फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमारे अलग अलग हो जाएंगे, या फिर एक भी हो सकता है। जैसे हमने लेट कर लिया है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। एफ एक्स में हमने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन लेट कर दिया और जी एक्स में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, तब भी वो फंक्शन दो फंक्शन कहलाएंगे। देन द कंपोजिट फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, और ये आपका डिफाइन होगा, क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, यानी ये जो छोटा सा बनता है इसको डिफाइन किया गया, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं सर्कल से। ये आपका सर्कल है तो इसको आपको वो नहीं समझना, ये हमारा छोटा सा सर्कल होता है। कहते हैं इसको एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, ये एक्स के टर्म में है तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेट करते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स है। दूसरा लेट कर सकते हैं एंड जी एक्स फंक्शन दिया गया है वो आपको लेट कर सकते हैं। एक हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ये हमारा दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। दोनों फंक्शन का हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, अगर आपका यहाँ एफ है तो पहले एफ लिखना है, इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जी एक्स ये आपका आ गया, एफ ये दिया गया तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखना है। जी एक्स की वैल्यू दी गई है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी हमारा आ गया एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब यहाँ पर एक्स था तो फंक्शन हमारा एक्स में है, जब यहाँ पर हमारा एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू है साइन, और एक्स के प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा का आ गया कंपोजिट फंक्शन, यानी एफ ऑफ जी एक्स। ये आपका कंपोजिट फंक्शन एक आ गया है। यानी यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिए थे, एक हमने फंक्शन ले रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन ले रखा था पॉलिनोमियल फंक्शन। दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन जो निकाला गया है वो क्या निकला है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। यानी अगर यहीं पर हम लोग इसमें से दूसरा निकालते हैं, यानी कह सकते हैं क्या निकालें, जी ऑफ एफ एक्स। यानी इसमें हमने पहले हमने यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स रखा है, दूसरा क्या रखा है, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी को पहले रखना है तो आपका एफ एक्स ये आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है आपकी, क्या दी गई है, साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। यहां से साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी जी एक्स हम लोग कह सकते हैं साइन एक्स है। अगर यहाँ पर आपका एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू क्या दी गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो जी एक्स है। एक्स के प्लेस पर साइन एक्स तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमारा दिया गया साइन एक्स, ये एक्स हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स ये हमारा आ गया जी ऑफ एफ एक्स, इधर आ गया एफ ऑफ जी एक्स। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है, या फिर कह सकते हैं ये समझते हैं कि यानी एफ ऑफ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यानी ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे।
तो ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन का एक वीडियो था, जो कि उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इससे और भी है इसमें से, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक था, तो बेसिक हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगले वीडियो में इसका बड़ा पार्ट लेकर आएंगे, यानी पूरा डिटेल में समझेंगे कंपोजिट फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं और ये यूज कहाँ होते हैं। आप सभी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि इस वीडियो में और आपको जो भी जानकारी चाहिए उसको कमेंट भी करें। थैंक यू।